ये जेटेट इसका नाम रख के गलती किया है। इसका नाम रखना चाहिए यूपीएससी प्लस जेपीएससी प्लस एसएससी प्लस जेएसएससी प्लस यूजीसी नेट सीएसआर नेट प्लस आईटीजी दैट इज इक्वल टू झारखंड टेट। जो एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार होता है कि शिक्षक पात्रता का जो परीक्षा होना चाहिए साल भर में 2 बार होना चाहिए, जो कि सीटेट जो होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता एग्जाम जो होता है जून में और दिसंबर में। इससे साफ मनसा है कि हम तुमको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, हम नौकरी तुम्हें नहीं देना चाहते हैं, तुमको इसी तरह से हम निचोड़ कर रख देंगे। तुम पढ़ते रहो, रोड में आते रहो, सड़क में आते रहो, आंदोलन करते रहो, कोर्ट कचहरी करते रहो, सारा जो पैसा तुम्हारा माँ बाप कमा के किसी तरह से धान उन बेच के लाया है उसको भी कोर्ट कचहरी में दे। अभी हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और हमारे साथ जो नजर आ रहे हैं छात्र लोग हैं। और जेटेट को लेकर जो है छात्र कहीं ना कहीं परेशान है। क्या परेशान है? जेटेट जो है उसका एग्ज़ाम होता है, उसको लेकर जानेंगे और पता चल रहा है कि वो एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होता है। पर झारखंड बने आज 24 साल हो गया और उसका डबल होना चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। हम जानेंगे, इन लोग से बातचीत करेंगे और इन लोग से हम मसला जानेंगे कि मसला क्या है। और झारखंड तो समझ रहे हैं कि छात्र किस प्रकार एक तरह से उलगुलान कर रहे हैं और छात्र कहीं ना कहीं परेशान है। और इस मामला को पूरा जानेंगे। और अभी उसका जो है सिलेबस जारी किया गया है एक तरह से। उस सिलेबस में क्या कहा गया है और क्या लिखा गया है, पूरा ये लोग जो है प्रूफ के साथ आए हैं और पूरा मसला को हम जानेंगे। क्या कहिएगा जेटेट का एग्ज़ाम को लेकर, या फिर उसका जो एग्ज़ाम होता है ना, क्या कहिएगा उसके बारे में? क्या जानकारी है और जो सिलेबस निकाला गया है उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या कहिएगा? ये जेटेट इसका नाम रख के गलती किया है। इसका नाम रखना चाहिए यूपीएससी प्लस जेपीएससी प्लस एसएससी प्लस जेएसएससी प्लस यूजीसी नेट सीएसआर नेट प्लस आईटीजी दैट इज इक्वल टू झारखंड टेट, ये होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जितना सबका सिलेबस जोड़ के मिलाइएगा ना ये एकरे बराबर है। सब 5 को जितना चीज का नाम बताया ना, 5 का सिलेबस जोड़ के रखिएगा तो ये झारखंड टेट के बराबर सिलेबस है, जो 15 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है। और 15 दिन में वो क्या बच्चा पढ़ के 15 दिन में एग्जाम सिलेबस कब जारी किया गया? कल जारी किया है। 1 महीना से फॉर्म भरा रहा है इसका और सिलेबस जारी किया है कल। और एग्जाम के बाद 15 सितंबर को एग्जाम होगा। इसका कैसे एग्जाम लेगा हमको समझ में नहीं आता है। इतना बड़ा सिलेबस जारी कर दिया है। पहली बात है कि झारखंड बने 24 साल हो गया, 24 साल में 2 बार शिक्षक पात्रता का एग्जाम हुआ है और तीसरा जो पात्रता एग्जाम होने वाला है 2024 में। तो इस प्रकार से इतना 24 साल में 48 बार होना चाहिए। 2 बार जो एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार होता है कि शिक्षक पात्रता का जो परीक्षा होना चाहिए साल भर में 2 बार होना चाहिए, जो कि सीटेट जो होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता एग्जाम जो होता है जून में और दिसंबर में, साल भर में 2 बार होता है। लेकिन झारखंड तो उतना करा नहीं पाया, साल भर में भी नहीं करा पाया, 2-2 साल में भी नहीं करा पाया। तो सोचा कि अब 8 साल के बाद हम जब एग्जाम लेने जा रहे हैं तो 8 दूना 16 साल हो गया, मतलब 16 टर्म हो गया। तो 16 साल का सिलेबस एक ही बार लान के एकदम पटक दिया है इस तरह से कि बचपन जो है एकदम गर्दा उड़ा देगा, मास्टरों गर्दा उड़ा देगा और ऐसा करेंगे एग्जाम लेंगे कि एको बच्चा रिजल्ट में नहीं आएगा। सीट का क्या प्रोसेस है? इसका सीट का कोई प्रोसेस नहीं है। शिक्षक पात्रता एग्जाम, इसे कोई नौकरी नहीं लगेगा। आपको एक प्रकार का पात्रता पत्र मिलेगा कि आपने जेटेट पास किया है, उसके बाद ये आर्ता पूरा करिएगा तब जाके एगो सहायक आचार्य का एगो वैकेंसी आएगा, फिर ओकरा पास करिएगा। ओकरो सिलेबस छोटा मोटा नहीं रहेगा, इतना बड़ा रहेगा। सहायक आचार्य का तो मामला चल रहा है अभी। सहायक आचार्य का देखिए कोर्ट में चला गया, उसका कोर्ट में कहाँ, सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। अब हमको लगता है कि नासा भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस जो बनाता है ना वो पागल खाना से आया हुआ लोग है। उसको कुछ पता नहीं है कि जो कि जब एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन है कि 1 to 5 क्लास का जो शिक्षक पात्रता का एग्जाम होना चाहिए वो अप टू 6 to 8 लेवल तक होना चाहिए, 8 क्लास लेवल तक होना चाहिए। और जो 6 to 8 का एग्जाम होना चाहिए वो 10th लेवल का एग्जाम होना चाहिए। ये 10th लेवल का ना लेके ग्रेजुएशन अरे मास्टर का ले रहा है और एक सब्जेक्ट का लेगा। तब तो अगर कोई शिक्षक साइंस टीचर बनना चाहता है तो उसको ग्रेजुएशन पीजी लेवल का मैथ जानना चाहिए, ग्रेजुएशन पीजी लेवल का फिजिक्स जानना चाहिए, ग्रेजुएशन फिजिक्स लेवल का केमिस्ट्री जानना चाहिए, ग्रेजुएशन फिजिक्स लेवल का बायोलॉजी जानना चाहिए, इसके अलावा हिंदी भी जानना चाहिए, इसके अलावा इंग्लिश भी जानना चाहिए, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड जानना चाहिए, इसके अलावा बाल विकास भी जानना चाहिए, इसके अलावा यहाँ के क्षेत्रीय जनजातीय भाषा भी जानना चाहिए। तब जाके आप एक टेट पास करिएगा और टेट पास करने के बाद आपको नौकरी नहीं लगने जा रहा है, एक आपके पास पत्र से लेटर मिलेगा। उसके बाद आप योग्य होइएगा सहायक आचार्य के लिए, जो कि
कहिया उसका बहाली होगा उसको भी गारंटी नहीं, क्योंकि 24 साल के दौरान में 2 बार शिक्षक पात्रता एग्जाम हुआ है। हमारा देखिए 17 साल 2015-17 सेशन में हम बीएड किए हैं, यहाँ 8 साल से इंतजार कर रहे हैं आप बीएड, आप शिक्षक पात्रता का एग्जाम हुआ, आप होगा, आप होगा। एक के बार जोड़ते जोड़ते सोचा कि नहीं कर रहे हैं तो फीसुआ बढ़ा दिया, 1500 के साथ शुल्क बढ़ा दिया, और सोचा कि 8 साल से एग्जाम नहीं लेते, 8 साल का पूरा सिलेबस जोड़ के बढ़ा दिया। अब कैसे हम लोग पास करेंगे, नहीं करेंगे, हम लोग को समझ में नहीं आता है। अच्छा ये बतलाइए, जो अभी आप सिलेबस लेके आए हैं, इस सिलेबस का एक जरा सा कोई पॉइंट आप बतला सकते हैं जो यूपीएससी लेवल का है, जो आपको लगा होगा वो चीज मेरे जितने भी दर्शक हैं वो समझेंगे कि हाँ इसका लेवल जो निकाला गया वो कहीं ना कहीं टफ है। क्योंकि हम जहां तक समझ पाते हैं कि झारखंड का सिलेबस जो है कहीं ना कहीं तो टफ रहता ही रहता है। नहीं, कहीं टफ नहीं रहता है। एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा। अगर उससे ज्यादा आप क्वेश्चन को बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो कोर्ट में रिट हो जाएगा, पीआई कर देने के बाद उसको सीधे जो होता है कोर्ट खारिज कर देगा। तो इससे एग्जाम लेने से क्या फायदा है, जब बच्चे को परेशान करिएगा, मानसिक रूप से परेशान करिएगा, आर्थिक रूप से परेशान करिएगा, दिन रात बच्चे पढ़ेंगे, घर त्याग के आएंगे। इससे अच्छा तो आप एग्जाम मत लीजिए। कहा जाता है ऐसा पहले, हाँ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है यूपीएससी का, ऑप्शनल सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप 3 आप निकाल के देख लीजिएगा। यूपीएससी का जो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये सब आते हैं, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आते हैं। ये भी यूपीएससी का हो गया, जेपीएससी का भी रेंजर का बहाली है, उसका भी सिलेबस यही है। पीजीटी का भी जो सिलेबस था यही सिलेबस है, टीजीटी का जो सिलेबस था यही था। अरे भैया, जब लेवल ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब क्वेश्चनों का लेवल और सिलेबस भी नीचे होता है। ये ना कि एक ही सिलेबस में सब जगह दोहराते जाते हैं। नहीं बनाने आता, नहीं दिमाग है तो छात्र लोग से मिल के पूछिए कि क्या सिलेबस होता है। इतना भी नहीं आता है, पड़ोसी राज्य वाला भी एग्जाम ले रहा है, 10 लाख का नियुक्ति करवा दिया, आप क्या करा रहे हैं। इससे भी नहीं आता है, अदर राष्ट्र मैंने पड़ोसी राज्य से आपको नहीं बनता है तो ऐसा करिए, केंद्र लेवल वाला जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस जारी करके एग्जाम लीजिए। आपको एग्जाम नहीं लेना है, छात्रों को परेशान करना है, छात्र आंदोलन करे, 1500 रुपया करके सबको ले लिए, 80-90 करोड़ रुपया पैसा कमा लिए। अब चुनाव में आप उसको दोहराइएगा, मजा मारिएगा। अभी आप बात कर रहे हैं जेटेट का, इससे पहले सीजीएल एग्जाम हुआ था, हम इसका एग्जाम का बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ क्वेश्चन इतना इजी था, लोग बोल रहे थे क्वेश्चन वहाँ इजी एकदम पूछा गया, अभी लग रहा है क्वेश्चन टफ है। सीजीएल जो था वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम था, वो प्रतियोगिता परीक्षा था, उसमें क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। वो जो था पदाधिकारी बनने का पोस्ट था, वो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस था। क्वेश्चन इजी, इसमें हार्ड ऐसा क्यों? इजी पूछ दिया। इससे साफ मनसा है कि हम तुमको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, हम नौकरी तुम्हें नहीं देना चाहते हैं, तुमको इसी तरह से हम निचोड़ कर रख देंगे। तुम पढ़ते रहो, रोड में आते रहो, सड़क में आते रहो, आंदोलन करते रहो, कोर्ट कचहरी करते रहो। सारा जो पैसा तुम्हारा माँ बाप कमा के किसी तरह से धान उन बेच के लाया है उसको भी कोर्ट कचहरी में दे दो। एग्जाम सरकार नहीं लेना चाहती तो सीजीएल में तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सीजीएल एग्जाम बोल रहे हैं, सीजीएल एग्जाम लिए नहीं नौकरी दे रहा है। सीजीएल एग्जाम नहीं देखे, एग्जाम हो रहा है झारखंड में, पेपर कहाँ रटा जा रहा है बिहार में, पेपर कहाँ रटा जा रहा है बंगाल में, पेपर कहाँ रटाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में। भैया झारखंड का एग्जाम है, झारखंड में रटाता तो जाकर वहां से रटा रहा है। एग्जाम में कौन बैठ रहे हैं, बाहरी लोग रहे। बतिया लीजिए फोन कौन कर रहा है, तो बाहरी लोग। अच्छा सीजीएल में हम जाना चाहेंगे। एग्जाम होने से 2 दिन पहले जो था 25 से 30 लाख में सारा सीट बेच दिया था। देखे तो बंदरबाट की तरह, आलू बैगन की तरह जब बेच दिया था तो आप लोग ही मीडिया के माध्यम से दिखाए थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था। जेएसएससी ने खुद अपनी नोटिफिकेशन में पेपर 3 को रद्द किया गया और जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसको रद्द ना किया गया। जब छात्र ने झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तहत बैनर तले जब जेएसएससी का घेराव किया और मांग किए गए कि जब तक पेपर 1 और पेपर 2 को रद्द नहीं करेंगे और आने वाले 4 फरवरी का एग्जाम को स्थगित नहीं करेगा तब तक जो है हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। फिर नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाता है पेपर 1, 2 को रद्द करके और आगामी जो परीक्षा 4 फरवरी होने वाला उसको भी स्थगित करता है। वही सातवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एग्जाम जो लिया गया था ये आपका पीजीटी में देखे हुए कि सर्वर। अभी जेटेट का बात कीजिए, पीजीटी और सीजीएल पे हम नहीं जाएंगे। जेटेट का आप अभ्यर्थी हैं, आप भी एग्जाम दीजिएगा 15 दिन बाद। सोचिए कि हम 15-17 में बीएड किए हैं, हम 17 में हम बीएड किए हैं, पास किए हैं, उस समय सीटेट भी पास करें एक ही बार में, दोबारा हमको सीटेट देने की भी जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन झारखंड टेट देने के लिए हमको 9 साल इंतजार करना पड़ा और 9 साल में ऐसा सिलेबस दिया है कि हमको लगता है कि 9 बच्चर क्या, हमको लगता है 99 बच्चर में भी पास नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, हम जेटेट अभ्यर्थी।